जय योगोर हाडो। मेरे जितने भी साधक साधिकाएं भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकार हो। मैं आपके प्रिय तांत्रिक साईदास, जो आपके साथ तकरीबन 17-18 साल से जुड़ा हूँ। तंत्र क्षेत्र का अनुभव भी रखता हूँ 17-18 साल से। सबसे पहले आप सबकी मांग के ऊपर हमने दिव्यात्मा साधना की दूसरे भाग लेके आए हैं। इसमें हम पूर्ण जानकारी देंगे आपको, वो भी मंत्र सहित। हम आपसे एक छोटा सा निवेदन करना चाहते हैं, हमारी मेहनत को ऐसे ही जाया मत दीजिए। हमारा 17-18 साल का तंत्र का जो अनुभव है वो हम आप सबको देते हैं वीडियो के जरिए से। तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे वीडियो को सही लगे तो लाइक करिए। शेयर करने से आपकी कोई दोस्त या मित्र जो परेशान है, चाहे वो पैसों से परेशान है, किसी भी कारण से परेशान है, उनकी मदद हो सकेगा। क्योंकि तंत्र एक ऐसा विद्या है जिसमें सब कुछ संभव है। सब कुछ इंसान को जिंदा भी किया जा सकता है, मृत संजीवनी विद्या से भी। करने वाला को आना चाहिए ये विद्या। ठीक, चलिए। दिव्यात्मा साधना के ऊपर जब हमने पहला वीडियो बनाए थे, कई सारे लोगों ने कमेंट में लिखे थे कि गुरुजी दूसरे भाग बनाइए, जल्द से जल्द लाइए। लेकिन हमारा काम इतना रहता है कि वीडियो बनाने के लिए जो समय निकालना पड़ता है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम समय निकाल के लाते हैं वीडियो। पहला सवाल जो है गगनदीप जी की तरफ से है, कौन है ये दिव्यात्मा, काम कैसे करते? इसकी लगभग जवाब हमने पहले वीडियो में दे रखे हैं, फिर भी दोबारा दे देते हैं। दिव्यात्मा, दिव्य आत्मा जो होते हैं, हमारे पूर्वज जो ऋषि मुनि साधु संत योगी, इन सब की आत्माएं या तो स्वर्ग में है या तो उनको मोक्ष प्राप्त हो चुका है। और कुछ ऐसे आत्मा भी है जो काफी पुण्यात्मा है, जो चाहते थे कि हमारी आत्मा इस पृथ्वी पृष्ठ में रहे और जन कल्याण करे। इसीलिए उन्होंने उनकी आत्मा को सिद्धाश्रम में रखे हुए हैं और अभी भी वो जन कल्याण कर रहे हैं। समाज को, हमारी ये कलयुगी लोगों को ये बात का इतना भनक है नहीं। लेकिन पुरातन तंत्र विद्या ये कहता है, जैसे बुरे आत्मा है वहीं अच्छे आत्मा है, वहीं जैसे भगवान है वहीं राक्षस भी है। इन सब की आपको पुराणों में, वेदों में जिक्र देखने को मिल जाएगा। तंत्र की जिक्र तो वेदों में भी है, पुराणों में भी है। हमारे रामायण में रावण और हमारे गुरु दत्तात्रेय स्वयं शिव जी तंत्र की कई सारे रचना किए हैं। शिव जी से सारे तंत्र निर्माण होते हुए गुरु दत्तात्रेय, फिर रावण, फिर शुक्राचार्य, ऐसे कई महान तांत्रिक हुए हैं जो हमारे तंत्र को एक ऐसे जगह पे लेके आए हैं जो जन कल्याण के लिए, साधारण जनता जो है इस तंत्र का इस्तेमाल करके अपने आप को काफी ऊपर ले जा सकता है, अपने हर वो इच्छा को पूरा कर सकता है, सारे परेशानियों को दूर कर सकता है। लेकिन साधारण लोग तंत्र के बारे में जानना नहीं चाहते हैं, क्योंकि ये उनको काफी बुरे कार्य लगता है, काफी कठिन लगता है, काफी डरावने कार्य लगता है। जबकि तंत्र ऐसा है ही नहीं। तंत्र को कई भागों में विभक्त किया गया है, जहां सौम्य साधारण इंसानों के लिए भी क्रिया है, गृहस्थ लोगों के भी क्रिया है, वहीं काफी सारे तांत्रिकों के लिए भी है, कई पंडितों के लिए भी क्रिया है। हमारे चैनल में परीक्षित मंत्र साधना एवं टोने टोट के हमारे चैनल का नाम है। इसमें जितना भी साधनाएं ज्यादातर डाला जाता है, ज्यादातर साधनाएं, ज्यादातर अनुष्ठान, ज्यादातर उपाय जो है गृहस्थ लोग कर सकते हैं। लेकिन सीधा वीडियो देख के कोई भी उपाय, कोई भी साधना ना करे। हमसे जुड़े, गुरु दीक्षा लीजिए, विधिवत तरीके से गुरु मंत्र या कोई भी मंत्र को जागृत करा के साधना सामग्री लेके करे, तब सफलता की जिम्मेदारी हम स्वयं पे ऊपर लेते हैं और सफलता दिलाने के कार्य भी हम करते हैं। चलिए, सबसे पहले दिव्यात्मा कौन है आपको पता चल गया है। ये वो आत्मा है जो पहले समय में इस पृथ्वी में रहे हैं। इतना पुण्यात्मा थे, वो स्वयं की इच्छा अनुसार खुद को इसी पृथ्वी पृष्ठ में रखे हुए हैं जन कल्याण के लिए। जैसे हमारे योगी हुए, साधु हुए, संत हुए, हमारे ऋषि हुए, मुनि हुए,
जो हमारे जन कल्याण चाहते थे वो इसी पृथ्वी पृष्ठ में रहने की कसम उठाए हैं और सिद्धाश्रम में रहते हुए अभी भी जन कल्याण कर रहे हैं। तो इनकी सिद्धि से, ठीक है, इनकी सिद्धि से हमें क्या क्या प्राप्त हो सकता है? बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। आपको एक ऐसा गुरु मिलेगा, आपको एक ऐसा मार्गदर्शक मिलेगा, जीवन में आपको कभी हार नहीं मिलेगा, जीवन में आपको कभी निराशा देखने को नहीं मिलेगा, जीवन में परेशानी आपको छू भी नहीं सकता है अगर कोई व्यक्ति दिव्यात्मा सिद्धि कर लेता है। दिव्यात्मा सिद्धि किस लिए किया जाता है? देखिए, पहले के समय में, अब भी यही नियम लागू होता है, लेकिन लोग भूलते जा रहे हैं। लोग इतना ज्यादा आधुनिक की ओर आगे बढ़ रहे हैं जिससे हमारी पुराने विद्या, पुराने नियमों को, सारे चीजों को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। ठीक, मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, हद से ज्यादा पैसा कमा के करोगे क्या? एक दिन इसी आग में सभी को जलना है। सनातन धर्म की नियम यही कहता है कि अगर आप बच्चे नहीं हो तो आपको जलाना जरूरी है। तो जब उदाहरण के लिए मैं दे रहा हूं कि अंबानी भी जिस दिन मरेगा, मैं दुआ करता हूं कि इतना जल्दी ना मरे क्योंकि हर कोई अपने अपने समय लेके आते हैं। जब भी उनकी मृत्यु होगा उनको भी आग में ही जलाया जाएगा, और वो आग सोने की आग नहीं होगा, यानी पीले रंग की आग नहीं होगा, वही लाल रंग की आग होगा। जिस आग में आप एक दिन जलोगी, मैं एक दिन जलूंगा, वो भी एक दिन जलेगा। वो इतना पैसा कमा के करेगा क्या? हाँ, जिंदा रहते हुए सारे सुखों को वो भोग सकता है, पैसों से बहुत कुछ खरीद के सुख भोग सकता है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। आप एक दिन पैसों से हर वो चीज सुख भोगते भोगते एक दिन ऊब जाओगे, क्योंकि हमारे ऋषि मुनि ये कह के गए कि जितना भी सुख है वो खत्म हो सकता है। एक ही चीज को बार बार करोगी वो खत्म हो जाएगा, आपकी इच्छा मर जाएगा। लेकिन भगवान की ओर, धर्म की ओर जिसकी इच्छा है वो कभी मरता नहीं है, वो आगे बढ़ता रहता है। तो दिव्यात्मा सिद्धि, कोई व्यक्ति अपने जीवन में अच्छे कार्य करना चाहता है, सात्विक जीवन जीना चाहता है, जन कल्याण करना चाहता है, गरीब असहाय व्यक्ति की मदद करना चाहता है, स्वयं की मदद करना चाहता है, खुद की मदद भी करना चाहता है, निरोग काया चाहता है जीवन में। जैसे कि हमारे अर्थ, धर्म, कर्म, मोक्ष, ये चार जो पहलू है, सबसे पहले एक इंसान को पैसा कमाना चाहिए, फिर धर्म की रास्ते पे चलते हुए सारे कार्य करना चाहिए जिसको कर्म कहते हैं, फिर आखिर में अच्छे कर्म की वजह से मोक्ष की भी इच्छा रखना चाहिए, और मोक्ष पाने के लिए मोक्ष के रास्ते में चलना चाहिए। यही हमारे जीवन की लक्ष्य है। ठीक है, जैसे कि आप सबने सुने होंगे, हमारी 4 आश्रम है, या हमारे जो पूर्वज है वो क्या है ना, 4 आश्रम को पहले से ही बना के गए थे। 4 आश्रम क्या है? पहला जो है ना ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य यानी जैसे आप पैदा हुए, जब तक आप सांसारिक जीवन में प्रवेश नहीं करते हो तब तक का जीवन को आपको ब्रह्मचारी कहा जाता है। सांसारिक जीवन में जब प्रवेश करते हो, शादी ब्याह करते हो, फिर बाल बच्चे पैदा करते हो, जीवन में आपकी माता पिता की सेवा करते हो, अपनी बीवी बच्चे को पालते हो, धर्म की रास्ते में चलते हो, उसको कहते हैं गृहस्थ जीवन। ठीक, जब इंसान गृहस्थ जीवन से उबने लगता है, थोड़ा उम्र हो जाता है, बच्चे कमाने दमाने लग जाए, बच्चे की शादी ब्याह हो जाए, सब हो जाए, तो वानप्रस्थ करना चाहिए। वानप्रस्थ में क्या होता है? घर बार, सांसारिक सुख और मोह माया को त्यागते हुए आपको धर्म और भगवान की रास्ते में जाना चाहिए। आखिर में होता है संन्यास, ठीक, जिसमें एक तरह का मोक्ष को पाने की इच्छा रखते हुए, सभी चीजों से दूर रहते हुए सिर्फ भगवान में ही अपने आप को समर्पण करना है, इसी को कहते हैं संन्यास। ठीक, तो दिव्यात्मा सिद्धि अपने लिए भी है, दूसरों के लिए भी है। जो व्यक्ति सुखी जीवन जीना चाहता है, पैसा भी आएगा। दिव्यात्मा सिद्धि से आप कोई व्यापार कर रहे हो तो उनकी जो दिव्यात्मा है आपकी व्यापार को इतने तेजी से आगे बढ़ाएंगे कि आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगा। आपको हर वो कार्य में आपको मदद करेंगे, जैसे ये कार्य करने से ठीक होगा, ये कार्य करने से अच्छा नहीं रहेगा, गलती होगा, आपको परेशानी भुगतना पड़ सकता है। ये सारे चीजें आपको दिखाता रहेंगे, सही रास्ता दिखाते हुए आपको एक मार्गदर्शक की तरह आगे ले जाएंगे, एक गुरु की तरह आपको सलाह देंगे, कौन सा अच्छा है, कौन सा बुरा है। हर एक तरीके का ज्ञान इनके पास है। आप अगर इनको सिद्धि कर लेते हो तो आप तंत्र मंत्र से लेके वेद पुराण सब कुछ जान सकते हो इनकी सहायता से।
और क्या चाहिए दिव्यात्मा से? चाणक्य नीति के अनुसार कलयुग के समय में किसी इंसान के पास 4 चीज है ना, उनसे बड़ा सुखी कोई नहीं है। मतलब कौन से 4 चीज? पहला तो है निरोग काया। निरोग काया, निरोग काया का मतलब ये होता है स्वस्थ शरीर। जो इंसान स्वस्थ शरीर है, ठीक है ना, उसको ज्यादा कुछ चाहिए नहीं। मान लो आपके पास 200 करोड़ रुपया है, एक उदाहरण के लिए बोल रहा हूं, लेकिन आप बिस्तर से उठ ही नहीं पा रहे हो, अच्छा चीज खा नहीं पा रहे हो, कहीं अच्छा घूम नहीं पा रहे हो, तो वो पैसा किस काम का है? इसीलिए निरोग काया यानी स्वस्थ शरीर पहला जरूरी है। दूसरा, घर में माया। ये चाणक्य नीति के अनुसार घर में माया यानी घर में पैसा हो। निरोग काया तो हो गया, साथ में घर में जीने लायक, सब कार्य करने लायक, जैसे कि खाने पीने, घूमने, भगवान की सेवा में लगाने के लिए, दान दक्षिणा करने के लिए, सुख प्राप्ति के लिए पैसों की जरूरत है। इसलिए कहते हैं घर में माया। ठीक है। तीसरा, कुलवती नारी। कुलवती यानी अच्छे संस्कार वाली, मर्यादा में रहने वाली, स्वामी की आज्ञा का पालन करने वाली नारी हो। ऐसे नारी से विवाह हुआ है तो आपसे बड़ा सुखी इंसान कोई है नहीं। आपके पास 1000 पैसा होगा, 1000 समाज में प्रतिष्ठा होगा, लेकिन आपको पता चल रहा है कि आपके पीठ पीछे आपकी धर्मपत्नी जो है कहीं दूसरे जगह संबंध बना रहे या दूसरों से वार्तालाप कर रहे, आपकी बातें मान नहीं रहे, आपका तिरस्कार कर रहे, तो आप सुखी से रह पाओगे? पैसा है, घर है, गाड़ी है, सब कुछ है, फिर भी सुखी नहीं रह पाओगे। मन ही मन आप घुटन महसूस करोगे। इसीलिए कुलवती नारी भी जरूरी है। आखिर में जो है, अगर आपकी संतान है तो आप आज्ञाकारी होना जरूरी है। आज्ञाकारी संतान यानी आपकी बातें माने, आपकी इच्छा अनुसार अच्छे कार्य करे। ठीक। पिता का एक ही धर्म होता है, जब तक बच्चा बड़ा नहीं हो जाता है उसको सही ज्ञान देना, सही रास्ता दिखाना और उसको भरण पोषण करके आगे बढ़ाना होता है। और पुत्र का एक ही धर्म होता है, जब तक पिता जीवित है, पिता का हर वो कार्य करना, पिता का हर वो बातें मानना, उसको अगर पिता बुजुर्ग है तो उनकी सेवा शुश्रूषा करके, उनको पुराणों के हिसाब से, गरुड़ पुराण के हिसाब से, उनको सनातन धर्म के हिसाब से, उनको जब तक वो जिंदा है उनका हर वो कार्य, हर वो बातें मानते हुए, उनका सेवा करते हुए, उनकी जब तक मृत्यु नहीं हो जाता है तब तक उनकी पूर्णतया उनके चरण सेवा में रहे, तो पुत्र की कल्याण हमेशा ही होते हैं। भगवान कहीं बाहर नहीं है, इसी धरती में आपकी माता पिता के रूप में है। मन में बिना द्वंद्व रखे आप सेवा करने लग जाओ माता पिता की, कुछ ही दिनों में आपकी जीवन परिवर्तन हो जाएगा। लेकिन आजकल के लोग सही मायने को समझते नहीं। ठीक, चलिए बात करते हैं दिव्यात्मा साधना जो है। मैंने जैसे कि कहा था, ये दिन में भी किया जा सकता है, रात्रि में किया जा सकता है। कोई व्यक्ति रात्रि में करना चाहते तो रात्रि 9 बजे के बाद बैठ सकते हैं। कोई व्यक्ति दिन में करना चाहते हैं तो 1 से 3 के बीच में कर सकते हैं। ये साधना में कोई डरावने अनुभव नहीं आता है। लेकिन जब आप सोते हो तो काफी सारे ऐसे सपने आते हैं, जैसे आपको बुजुर्ग दिख रहे होंगे, आपके पूर्वज आपको दिख रहे होंगे। ऐसे होता है क्योंकि जिन लोगों ने इससे साधना किए है तो उनके साथ ये हुआ है। ये साधना घर में भी कर सकते हैं, जहां कहीं मंदिर में जाके भी दोपहर में बैठ के माला जप कर सकते हैं। और वैसे तो पिछले वीडियो में मैंने पूर्ण विधि विधान बताया था, मंत्र को छोड़कर। 5 दिन की साधनाएं, लगातार 5 दिन एक ही समय पे बैठना है, रोज 5 माला के हिसाब से करना है। ठीक है। ये हाँ, एक आकाश जी की सवाल आया था कि इसको कोई व्यक्ति कौन कौन कर सकते हैं। देखिए, ये साधना जो है हर कोई कर सकता है। जो बच्चा मंत्र उच्चारण करना आता है उसको, मतलब शब्द को सही से उच्चारण करना सीख गया है, बैठ सकता है, बैठ के मंत्र जप कर सकता है, तो वो कर सकता है। बुजुर्ग, युवक, औरतें, हर कोई कर सकता है। तंत्र में कोई धर्म मायने नहीं रखता है, मैंने पहले भी कह चुका हूं। जितने भी तंत्र है हमारे सनातन धर्म में, वो हिंदू भी कर सकते हैं, मुस्लिम भी कर सकते हैं, ईसाई, सिख, हर कोई व्यक्ति कर सकता है। क्योंकि सच बात तो ये है, भगवान ने इंसानों को पैदा किया है। जाति धर्म ये तो इंसानों ने स्वयं ही बनाया है अपने हिसाब से। ठीक है। भगवान ने इंसानों को पैदा किया है और धर्म ग्रंथ में इंसान कैसे आगे बढ़े उसका रास्ता दिखाया है। जब इंसान को अपने फायदे जिस जगह पे नजर आया तो इंसानों ने उस हिसाब से धर्म को बदलना शुरू कर दिए। अब बात करते हैं मंत्र। मैं अभी इसी वीडियो में दे दूंगा, लेकिन बिना हमसे दीक्षा लिए, बिना आज्ञा लिए कोई भी मंत्र करोगे तो कोई लाभ मिलेगा ही नहीं।
छोटा सा मंत्र है। मंत्र को हमेशा गुरु से लीजिए, गुरु के मुख से लीजिए, चाहे वो गुरु फोन के जरिए से भी क्यों ना दे, व्हाट्सएप में रिकॉर्डिंग करके क्यों ना भेज दे, वो कोई दिक्कत नहीं है, वो चल जाएगा, चलेगा, चल जाएगा नहीं चलेगा, वो काम करेगा आसानी से। लेकिन आप कहीं से किताब से उठा के करते हो, गुरु आपको दिए नहीं लेकिन कहीं यूट्यूब से मंत्र उठा के कर लेते हो, ये किसी काम का नहीं है। क्योंकि तंत्र तभी काम करेगा जब आपको दान के रूप में मिलेगा मंत्र। गुरु आपको शिष्य को दान करते हैं मंत्र, और गुरु यही कार्य करते हैं, मंत्र को जागृत करा के देते हैं। क्योंकि जैसे कि मैंने कई सारे वीडियो में पहले कह चुका हूं, ये कलयुग चल रहा है। शिव जी ने कलयुग में लगभग तांत्रोक्त और वैदिक मंत्र को तो किलित कर ही दिया है। तो मंत्र जागृत किए बिना आप अगर अनुष्ठान करते हो तो उसका लाभ नहीं मिलेगा आपको। हाँ, साबर मंत्र को किलित नहीं किया गया है, फिर भी साबर मंत्र को अगर सबके सम्मुख से उच्चारित किया जाता है तब भी वो मंत्र किसी काम का नहीं है। इसलिए मंत्रों का नियमों का पालन करते हुए ही करिए। गुरु अनिवार्य है तंत्र क्षेत्र में। और एक बात मैं सभी को कहना चाहूंगा, इससे पिछले एक वीडियो बनाया था 15 नियम। कोई भी साधना आप करें, ये साधना तो है पूर्ण सात्विक साधना। सात्विक भोजन करना पड़ेगा। दिव्यात्मा साधना जो व्यक्ति करना चाहते हैं, पूर्ण सात्विक भोजन करना चाहिए, पूर्ण सात्विक नियमों का पालन करना चाहिए। साफ सुथरा वस्त्र, तन को साफ, मन को साफ, तन में साफ सुथरा होकर बैठे, मन को साफ यानी मन में गंदगी ना रखे, यानी गंदे भाव। जैसे कि मंत्र जप तो यहाँ चल रहा है कि मैं दिव्यात्मा साधना में बैठा हूँ, मंत्र जप कर रहा हूँ, लेकिन आपकी मन कहीं और जा रहा है कि कौन से खाना खाया था सुबह, क्या करना है कल सुबह उठ के। गंदगी, गंदे सोच भी नहीं आना चाहिए ये सब चीज। इसलिए कहा जाता है कि जब भी साधना में बैठो उससे पूर्व कई सारे नियमों का पालन करना पड़ता है, जिससे आपकी साधना आसानी से निर्विघ्न संपन्न हो। ठीक है, हमने इससे पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें 15 नियम बताए थे। जिस व्यक्ति ने उस नियम का पालन किया है उसको कभी भी निराशा नहीं हाथ लगेगा, सफलता मिलेगा ही मिलेगा। भगवानों ने, हमारे जो राम जी है, श्री कृष्ण जी है, इन्होंने रामायण में क्या दर्शाया है, गीता में क्या भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञान दिए, क्यों दिए हैं? क्योंकि उनको पता है कि आने वाले युग में ऐसे ऐसे लोग होंगे जो मतलब का गलत मतलब निकालेंगे। इसी वजह से उन्होंने सही रास्ता दिखाने के लिए गीता का रचना किए थे। और युद्ध क्षेत्र में, कुरुक्षेत्र में भी गीता ज्ञान देके गए थे अर्जुन को। और वो गीता ज्ञान सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं था, उनको भी पता था कि आगे चल के इसको लिखा जाएगा और हर व्यक्ति के लिए ही होगा। जो व्यक्ति इसको जानने की इच्छुक है उसको पढ़िए और समझिए, फिर अपने धर्म को समझते हुए उसी सब से चलिए। ठीक, हर एक धर्म में अच्छे अच्छे होते, बुरे बुरे होते। ठीक, जब चलते हैं मंत्र के बारे में, जैसे कि हम आप सबको पहले भी कह चुके हैं कि मंत्र उन्हीं लोगों को करना चाहिए जो व्यक्ति हमसे दीक्षित है या हमसे साधना की दीक्षा लिए हुए या मंत्र जागृत करा के ले रहे। ठीक है, हर कोई व्यक्ति करना चाहिए। तो ये संभव नहीं है बिना दीक्षा की कोई भी साधना ना करे, लाभ नहीं होगा। क्योंकि आप मेहनत करोगे, मेहनत का फल नहीं मिलेगा। ओम ऐं ह्रीं क्लीं, ठीक है, क्लौं दिव्यात्मा मंत्र में मैं लिख के दे दूंगा, क्योंकि ये मंत्रों का उच्चारण मैं इसीलिए नहीं कर रहा हूं पूरा मंत्र का, और बाकी 2-3 शब्द बचा गया है। मैं मंत्र का इसीलिए उच्चारण नहीं किया हूं क्योंकि ये मंत्र का भी दीक्षा मेरे गुरु से मुझे मिला था। जब मैं इस मंत्र की सबके सम्मुख जब उच्चारण करने लगूंगा पूर्ण तरीके से, तो ये मंत्र की जो दीक्षा है मुझसे छीन जाएगा, मेरा इस मंत्र की दीक्षा नष्ट हो जाएगा। इसीलिए मैं मंत्र नहीं दे सकता। मुझे रिकॉर्डिंग करते वक्त अभी याद आ गया। चलिए, मैं मंत्र जो है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगा, या आप देख लीजिएगा स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, बाकी कोई सवाल है दिव्यात्मा साधनाओं की? हर एक साधनाओं में, हाँ छोटी सी बात है, आखिरी बात कह के रख दूंगा, हर एक साधनाओं में एक ही नियम का पालन होता है। जैसे सबसे पहले पंचोपचार पूजन किया जाए। हाँ, हर एक कुछ साधना में ऐसे होता है, देवी की साधना में षोडशोपचार पूजन का प्रावधान होता है, तो उसमें वैसे कीजिएगा। लेकिन पंचोपचार पूजन सबसे पहले करिएगा, गुरु गणेश, उसके बाद आप शिव जी की भी कर सकते हैं। इसमें दिव्यात्मा की पंचोपचार पूजन करने की आवश्यकता नहीं है, सब गुरु गणेश का करिएगा।
उसके पश्चात आप गुरु मंत्र का एक माला, फिर गणेश मंत्र का एक माला। गुरु आशीर्वाद के लिए होते, गणेश सफलता दिलाने के लिए। उसके पश्चात जो मूल मंत्र अभी दिया मैंने, ठीक है, उस मंत्र का आप रोज 5 माला के हिसाब से 5 दिन लगातार करिएगा। और इससे पिछले वीडियो में बाकी सब चीजें तो मैंने विधि विधान सब कुछ दे रखा हूं, इसे देख लीजिएगा। जय योगहोर हाड़।